आपने अपनी इमिग्रेशन कोर्ट की डेट मिस कर दी है तो ये वीडियो आपके लिए है। कोर्ट में ना पहुंचना सीधा आपके केस को खतरे में डाल सकता है और डिपोर्टेशन का ऑर्डर भी जारी हो सकता है। लेकिन आपको घबराने से पहले ना ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपके पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं और आपको तुरंत क्या करना चाहिए। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। अब देखिए, अगर आप अपनी इमिग्रेशन कोर्ट डेट पर पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट इसे फेलियर टू अपीयर मानता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोर्ट आपकी गैर हाजिरी में ही रिमूवल ऑर्डर यानी कि जो डिपोर्टेशन का ऑर्डर है वो पास कर सकता है। इसे कहा जाता है इन एब्सेंटिया ऑर्डर, यानी कि बिना आपको सुने कोर्ट फैसला कर लेता है कि भाई आप देश छोड़ने वाले हैं। यानी कि आपके पास एक मौका होता है लेकिन आप उस मौके को गवा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसे ठीक कैसे करना है। तो भाई कोर्ट ना ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं आपने जानबूझकर कोर्ट की डेट मिस की है या फिर कोई वैलिड रीजन था। क्या आपको नोटिस मिला ही नहीं है? क्या आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया था? कहीं आपको कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? कहीं आप अस्पताल में तो नहीं थे? या आपको डेट का पता ही नहीं चला? अगर कोई सही और साबित करने लायक वजह है तो आपके पास अभी भी रास्ते खुले हैं, लेकिन वक्त आपके पास बहुत कम है। डेट मिस अगर हो गई है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है मोशन टू रीओपन फाइल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मोशन टू रीओपन क्या है। तो देखिए, ये ना एक तरह का रिक्वेस्ट होता है कोर्ट से कि भाई मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ या फिर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मोशन फाइल करने की कंडीशंस ये है कि अगर आपकी गलती थी लेकिन वैलिड रीजन है तो आपको 180 डेज के अंदर अंदर मोशन टू रीओपन फाइल करना होता है। अगर आपको नोटिस मिला ही नहीं है तो आप किसी भी वक्त ये मोशन फाइल कर सकते हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि इस बीच आपको कौन कौन से सबूत देने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कारण के समर्थन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल रिपोर्ट, देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी एफिडेविट जो ये साबित करे कि आपकी गलती जानबूझकर नहीं थी। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन एक इमिग्रेशन वकील से सलाह लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मोशन टू रीओपन भी रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपके पास ना कुछ और लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो आप बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स में अपील कर सकते हैं। अगर डिपोर्टेशन ऑर्डर एक्टिव है तो आप स्टे ऑफ रिमूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से रोक लगवाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारे कुछ स्पेशल केस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि असाइलम का केस हो गया, यू वीज़ा के केस हो गया या फिर टी वीज़ा का केस हो गया। इन केसेस में आप फिर से अपने केस को खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, हर केस तो अलग होता है, इसीलिए हर केस के लिए लीगल सलाह लेना आपके लिए कंपलसरी है। अब अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा अपने एड्रेस को अपडेटेड रखिए USCIS और कोर्ट दोनों के साथ। इसके अलावा आपको ना कोर्ट नोटिस को हल्के में नहीं लेना है, या आपकी पूरी की पूरी इमिग्रेशन जिंदगी का जो स्टेटस है वो तय कर सकता है। इसके अलावा अगर डेट आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप कैलेंडर सेट कर लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, पर डेट आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी है। कोर्ट की डेट मिस करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सही टाइम पर आप सही कदम उठाते हैं तो सुधार पूरी तरह से पॉसिबल भी है। लेकिन किन कंडीशंस पे पॉसिबल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत लिमिटेड कंडीशंस होते हैं और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई पहले आप अपनी डेट मिस ही ना करें। और अगर डेट कोर्ट की मिस भी हो रही है तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि इसके पीछे एक वैलिड और गुड रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ शंका है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।